हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है लर्न इजली में। मैं यानी चंपू बाबा लेकर आ चुका हूँ इंग्लिश की एक दूसरी वीडियो, जिसमें हम डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूले दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश ग्रामर को कुल 5 टाइप्स डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है ऑर्थोग्राफी। द स्टडी ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। अक्षरों के अध्ययन को हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। काइंड्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। संरचना के दृष्टिकोण से अक्षरों को 4 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है कैपिटल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जब ये न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स में जब ये प्रिंटेड हम नजर आते हैं तो उन्हें हम कैपिटल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग कहेंगे। फिर स्मॉल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग, वही लेटर जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये भी जब प्रिंटेड रहते हैं तो इन्हें हम स्मॉल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग कहेंगे। फिर तीसरा देखते हैं दोस्तों कैपिटल लेटर्स ऑफ राइटिंग, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जब इन्हें हम हाथों से लिखते हैं तो इन्हें हम कैपिटल लेटर्स ऑफ राइटिंग कहेंगे। फिर चौथा है स्मॉल लेटर्स ऑफ राइटिंग, जैसे छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी। जब इन्हें भी दोस्तों हम हाथों से लिखेंगे तो इन्हें हम स्मॉल लेटर्स ऑफ राइटिंग कहेंगे। ये इसके काइंड्स स्ट्रक्चर के बेस्ड पे है। फिर सेंस के आधार पे हम आगे देखते हैं। भावना के आधार पे अक्षरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वॉवेल, जिन्हें किसी दूसरे शब्दों की जरूरत ना पड़े उच्चारण करने में, उन्हें हम वॉवेल कहते हैं। जैसे ए हम डायरेक्ट कंठ से बोल रहे हैं, इसीलिए उसे वॉवेल कहा गया है। ई भी किसी दूसरे शब्द की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसीलिए उसे भी हम लोग वॉवेल रखते हैं तथा ये कंठ से ये ई निकलता है। उसी तरह से आई है, ओ है, यू है। ये 5 हैं जो वॉवेल्स में आते हैं और इनके अलावा और कोई नहीं आता है। फिर कॉन्सोनेंट्स, जो अक्षर जिनको उच्चारण करने में दूसरे अक्षरों की जरूरत पड़े उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे बी, सी, डी, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं। फिर सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉवेल में सिर्फ डब्ल्यू एंड वाई आता है। बहुत सारे वर्ड्स आपने देखा है, जैसे वर्क वर्ड है, जब इसको हम बोलते हैं तो इसमें वो आता है, वो तथा वॉवेल का अंश आता है। इसीलिए डब्ल्यू और वाई को हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं, जो वॉवेल भी है और कॉन्सोनेंट्स भी है, इनको बीच में रखा गया है। ये था हमारा लेटर्स और ऑर्थोग्राफी। अब आगे देखते हैं दोस्तों एटिमोलॉजी, जो इंग्लिश ग्रामर का दूसरा टाइप है। द स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। शब्दों के अध्ययन को हम एटिमोलॉजी कहते हैं। एटिमोलॉजी को बहुत सारे और अन्य नाम भी है, लेकिन हम एटिमोलॉजी ही जानेंगे। फिर वर्ड्स के 2 प्रकार होते हैं। पहला है फॉर्म क्लासेस। द वर्ड्स whose meaning can be changed by the use of morpheme is called फॉर्म क्लासेस। जो शब्द जिनका मतलब हम मॉर्फेम से बदल सकते हैं उन्हें हम फॉर्म क्लासेस कहते हैं। जैसे बॉय में जब हम एस जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा बॉयस। जैसे कैट्स, जो कैट होता है जब उसमें हम एस जोड़ देंगे तो ये कैट्स हो जाएगा। उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये फॉर्म क्लासेस में आते हैं। इनके वर्ड हम मॉर्फेम से बदल सकते हैं, और मॉर्फेम को हम दूसरे बाद में जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे स्ट्रक्चरल वर्ड्स किसे कहते हैं। द वर्ड्स whose meaning cannot be changed by the use of morpheme is called structural words। जैसे एम, इज, आर। देखते हैं आप दोस्तों, आप एम का मतलब कभी नहीं बदल सकते हैं, इसमें कुछ जॉइंट ही नहीं होता, इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल वर्ड्स में रखा गया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रेपोजिशन,
प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये वर्ड्स में आते हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, अब जानते हैं दोस्तों मॉर्फेम क्या होता है। व्हाट इज मॉर्फेम? द वर्ड्स विच चेंजेस द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स इज कॉल्ड मॉर्फेम। जो शब्द जो दूसरे शब्दों के मतलब को बदलता है उसे हम मॉर्फेम कहते हैं। जैसे अन, ये विखंडित नहीं होते हैं, इनको खंड में हम नहीं कर सकते हैं। जैसे इल हो गया, नेस हो गया, इनको हम मॉर्फेम कहते हैं। ये शब्द के आगे और पीछे आकर उनके मतलब को बदलता है। और मॉर्फेम भी दो प्रकार का होता है। पहला है प्रीफिक्स, द वर्ड्स विच चेंजेस द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स बाय अटैचिंग इन स्टार्टिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। वो शब्द जो किसी दूसरे शब्दों के मतलब को बदलता है, उनके आगे, शब्दों के आगे आकर उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे हमने जाना अन, जैसे हैप्पी है दोस्तों, जब उसमें हम अन जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा अनहैप्पी। जिस तरह से हैप्पी मतलब हुआ खुश और अनहैप्पी मतलब हुआ ना खुश। इसका मतलब जैसे देख रहे हैं, अन लगा देने से ये बदल जा रहा है, तो इस अन को हम प्रीफिक्स कहेंगे। और इसके बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं दोस्तों प्रीफिक्स के। फिर दूसरा देखते हैं सफिक्स, द वर्ड्स विच चेंजेस द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स बाय अटैचिंग इन द एंड ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड सफिक्स। जो वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्सों के मतलब को बदलता है आखिरी में आकर, उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। जैसे काइंड हो गया, जब उसमें हम नेस जोड़ देंगे तो वो काइंड से काइंडनेस हो जाएगा। मतलब काइंड तो मतलब होता है वो दयालु, फिर नेस जोड़ने से वो दयालुता बन जाए। सिंटेक्स, सिंटेक्स जो इंग्लिश ग्रामर का तीसरा टाइप है, अब उसे जानते हैं। द स्टडी ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। सेंटेंस के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। सेंटेंस के अध्ययन को हम सिंटेक्स कहते हैं। सिंटेक्स बेसिक फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना, वर्ब का होना, एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारा एक सेंटेंस बनता है। ये एक सिंटेक्स का बेसिक फॉर्मूला है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों पंचुएशन। द स्टडी ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड पंचुएशन। सिंबल्स की स्टडी को हम पंचुएशन कहते हैं। सिंबल्स में जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफेन, ये सब बहुत जरूरी होता है एक सेंटेंस में, क्योंकि यही पंचुएशन एक सेंटेंस को कैसे अच्छी तरह से बोले उसमें हमारी मदद करता है वो। फिर आगे देखते हैं दोस्तों प्रोसोडी। द स्टडी ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड प्रोसोडी। फिगर्स ऑफ स्पीच के स्टडी को हम प्रोसोडी कहते हैं। प्रोसोडी एक सेंटेंस को अलंकृत करता है, उससे अच्छे ढंग से और मधुर तरह से लिखने या बोलने में प्रोसोडी हमारी मदद करता है। और हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें।